कि वुमेन का प्यार ना कहीं कंडीशनल होता है और मेन का अनकंडीशनल होता है। अफेक्शन दिखाते नहीं है बट मेन डू लव मोर। वुमेन आधे टाइम तो हम इसलिए सैड होते हैं कि मैंने कुछ किया और मुझे सामने से कुछ मिला नहीं करके। जस्ट आपने किसी से प्यार किया सो यू आर बॉर्न टू लिव योर ओल्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेप्ट द न्यू आइडेंटिटी। क्या प्यार को सिर्फ इमोशनली जज करना सही है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी के ऊपर है। जो मेन है और जो वुमेन है दोनों के प्यार करने का तरीका अलग होता है। तो क्यों ऐसा लगता है सोसाइटी को कि वुमेन ज्यादा प्यार करती है कंपैरेटिव टू मेन? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से ये धारणा बनी है, और उसी के ऊपर आज हम कुछ फैक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसा है। तो मानसी, आपको क्या लगता है, जस्ट बिकॉज मेन के पास इमोशंस की कमी रहती है या फिर वो कम इमोशनल होते हैं तो क्या वो प्यार कम करते हैं? नो, आई थिंक मेन लव्स मोर। अच्छा, ओके, तो क्यों लगता है आपको ये? लाइक बचपन से मेरे पापा मुझसे ज्यादा बातें उस इमोशनल लेवल पे नहीं करते थे कि आज दिन कैसा था, आज तेरी तबीयत कैसी है, ये वो स्कूल कैसा था, कॉलेज कैसा था। बट आई स्टिल रिमेम्बर कि मुझे कुछ होता है तो मेरे पापा को भी कुछ होता है। लाइक इवन ही क्राइज व्हेन आई क्राई। सो आई फील कि वो इमोशंस दिखाते नहीं है, वो अफेक्शन दिखाते नहीं है, बट men do love more. Like even with my brother, बचपन से ऐसा है, हम लोग ने कभी झगड़ा नहीं किया even though we have 3 years of gap. And then अगर हम 24 hours से ज्यादा दूर रह जाते तो हम बीमार पड़ जाते थे, like literally बीमार, और डॉक्टर भी नहीं बोल पाता था कि हमें क्या हो रहा है। So brotherly love, fatherly love, and then you get your partner too. Like husbands and your partners, they tend to not show emotionally या affectionally. Luckily मैं उसमें भी lucky हूँ, but I have seen those marriages and those relationships कि जहाँ पे women are expecting कि मैं जितना दे रही हूँ उतना मुझे वापस मिले, but then I feel कि मेन का दिखाने का वे बहुत अलग होता है। लाइक मेन बहुत सटली हमें रोड के साइड नहीं चलने देंगे, वो हमें सटली हमें पता भी नहीं होगा, तरीका ही बहुत डिफरेंट होता है। और एज अ वुमेन आई नो कि मैं जब भी कुछ करूंगी किसी के लिए, आई मेक इट अ वेरी बिग फज, बट मेन दे डोंट डू इट। सो आई फील कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बट दिखाते कम है। बट क्या लगता है आपको, लाइक डू यू फील कि अभी के जो जनरेशन है जो कि मेनली जो शादी करने वाली है या फिर वो माँ बाप बनने वाले हैं, तो उसमें जो मेन है, जो मर्द है, उनको थोड़ा शो करने की ज़रूरत है या फिर उस तरीके से इमोशनल बनने की ज़रूरत है? ऑल्दो वो फीलिंग उनके अंदर आना थोड़ा टाइम लगेगा, राइट? बिकॉज आई थिंक अपब्रिंगिंग भी नहीं बोलूंगा मैं, वो साइकोलॉजिकली जो हमारे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो एक चलता आ रहा था उसी की तरफ से आई थिंक ये बिल्टअप हुआ है कि इमोशंस को वो शो नहीं करते। राइट। बट डू यू फील कि मतलब वो थोड़ा अभी शो करने की उनको जरूरत है या फिर इसी तरह से चलते आएंगे तो देन इज आल्सो देयर इज डेफिनेटली अ नीड, दिव्या। बट व्हाट आई फील कि तुम्हारे घर पे कैसा माहौल है ना, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है ना। अगर मेरी मॉम है जो बहुत एक्सप्रेसिव है, वो गुस्सा करती है तो एक्सप्रेस करती है, वो प्यार करती है तो एकदम एक्सप्रेस करेगी, हग करेगी, किस करेगी एंड एवरीथिंग, देन मैंने भी वही सीखा। एंड जो मेरा भाई है उसने पापा को ही देखा है कि रो नहीं सकते, हमें सटल रहना है, हम ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। खुशी बहुत है बट वो दिखाते नहीं है उस वे में। सो आई फील कि जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि जहाँ पे फादर्स बहुत एक्सप्रेस करते हैं वहां पे एक्सप्रेस करते हैं चिल्ड्रन। एंड आई फील कि है जरूरत, उसको बहुत टाइम लगेगा, उसमें बहुत एफर्ट्स चाहिए रहेगा, बट देन आई फील कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर तुम अपने पार्टनर को कह दो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ बट मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, क्योंकि हम वुमेन बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं एंड वी फील कि वो बहुत ओवरनाइट चेंज होता है, बट वो ओवरनाइट चेंज नहीं है, उसको बहुत टाइम लग जाता है टू एक्सप्रेस, क्योंकि इमोशंस को यहाँ के बाहर दिखाना इज अ वेरी बिग थिंग। एंड आई एम टेलिंग यू, वी वुमेन आर ब्लेस्ड। करेक्ट।
फ्रॉम गॉड। अब बायोलॉजिकल वे में बोलो, जैसे आपने बोला मिलियंस ऑफ इयर्स से हमारा आया है कि बिल्डअप बिल्डअप ही वैसा है, बट बायोलॉजिकल वे में ही वुमेन और मेन अलग बने हैं। They're not that expressive and women are very expressive. बट अगर वुमेन की बात करूँ तो आई फील कि जो उनके अंदर इमोशंस है वो काफी झट से बाहर आ जाते हैं, राइट? एंड एक उनका फायदा भी है कि जब सामने वाला होता है तो उसे पता लग जाता है कि लाइक शी लव्स मी, और वो एक तरीके से आपको प्यार करते हैं, राइट? बट अगर आप जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, आई थिंक इन दैट वुमेन्स आर आई थिंक नंबर 1। और दूसरा है कि वो प्यार के उस वे में या फिर उस तौर तरीके में वो आपको जो नर्चर और अपब्रिंगिंग करते हैं इमोशनली, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट इन कम्स। और मुझे लगता है कि जब इसीलिए वुमेन की जब बात आती है तो दे आर नंबर 1 इन रेजिंग द चिल्ड्रंस। यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जो मैन है वो अपब्रिंगिंग के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं बच्चों के अंदर, कि मेरे तरीके सिखाओ, या फिर मैं भी बाप हूं तो मैं भी इस तरीके से मैं इन्वॉल्व होता हूँ। बट अब तक माँ को क्यों ये चीज दर्जा दिया जाता था? बेसिकली जस्ट बिकॉज दे आर मोर इमोशनल, दे आर मोर केयरिंग, दे कैन नर्चर वेल। क्योंकि अगर बच्चे की कोई डिमांड है तो वो उनको पहले पता लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशनल बॉन्डिंग, राइट। और दूसरा एक एडवांटेज इमोशंस का यहाँ पे ये भी होता है कि वुमेन को चीजें ज्यादा डिटेल में याद रहती है। लाइक मेनली जो मैन है, मर्द है, बीइंग मैन माई सेल्फ, मुझे इन डिटेल में ये चीज कल परसों मैंने क्या बोला था मुझे याद नहीं रहता है वो चीज के बारे में। उससे प्यार कम नहीं होता है। नहीं, लेकिन ये चीज ये पता है क्या होता है कि अगर आपको चीजें याद रहती है ना, सो यू कैन रिलेट थिंग्स, राइट? ओके, राइट। सो अगर सपोज कि मैंने कुछ अनशब्द बोल दिया 2-3 दिन पहले और वुमेन को याद रहता है वो चीज, तो वहां पे वो लव के अंदर तो थोड़ी बहुत ये आ गई अनबन। और अगर यही चीज अगर मैंने प्यार वाली बोली 2-3 दिन पहले, तो वुमेन को वो भी याद रहेगा कि उसने मुझे ऐसे बोला था, तो वो भी फिर एक लव बिल्डअप होता है उसके। सो आई थिंक ये भी एक क्वालिटी बिल्डअप हुई है वुमेन के अंदर कि दे कैन रिमेम्बर थिंग्स इन वेरी डिटेल, राइट? और कभी कभी ये नुकसानदेह भी होता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं that is the one point, right? Anything if you want to add in that? जितना इमोशंस अब कम दिखाते हो उतना लोग उसका फायदा भी कम उठाएंगे। रहेगा मॉम का बहुत जल्दी से फायदा उठा लेते क्योंकि वो पता है मॉम बहुत इमोशनल होती है, क्योंकि पता लग जाता है लोगों को कि कैसे अभी उनका नेचर क्या चल रहा होगा, अभी उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट? इन दैट टर्म्स यू आर टॉकिंग, yeah. Okay. But then dads are very straightforward. They love you, my brother, my partner, everyone. Like they're very straightforward. और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन का प्यार ना कहीं कंडीशनल होता है और मेन का अनकंडीशनल होता है। Like they don't expect anything from you when they're loving you. Okay. But women, we आधे टाइम तो हम इसलिए सैड होते हैं कि मैंने कुछ किया और मुझे सामने से कुछ मिला नहीं करके। You feel कि एक्सपेक्टेशन वाला कंडीशनल लव हो जाता है। एंड आई फील कि men do love more, like they have more unconditional love to give. They don't expect. I feel there's a cross thing I want to say कि women अपने प्यार के चक्कर में वो sacrifices ज्यादा देती है। Like although वो रिलेशनशिप बहुत ही लिमिटेड होंगे, जैसे माँ और बच्चे का होता है, या फिर सपोज एक भाई बहन का भी हो गया, तो वहां पे हमेशा जो माँ है वो अपने बहुत सारे सेक्रीफाइस देती है इन देयर लाइफ, होल लाइफ। जैसे कि करियर अपॉर्चुनिटीज को वो एक तरफ रख देगी जस्ट टू अपब्रिंग देयर चिल्ड्रन, राइट? वो बहुत सी चीजें छोड़ देगी सो दैट यू नो एंड योर चिल्ड्रन कैन बेनिफिट्स फ्रॉम देम। तो मुझे लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं वो मेन में थोड़ी सी डिटोरिएट होगी, राइट? इफ वी कंपेयर, बट अगेन इट्स काइंड ऑफ अ नेचर ने ही उस तरीके से बनाया है आपको। तो मे बी क्योंकि वो इमोशनली इतने हाई रहते हैं वुमेन स्पेशली, तभी दैट्स व्हाई दे आर कैपेबल टू अपब्रिंग द चाइल्ड, राइट? या आई थिंक दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन। बट आई फील कि men they don't talk about love a lot, but they do show it in their actions. Correct. कि कई बार ऐसा होता है कि उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, but they're standing right beside you or right behind you just to give you that support, even when you're not asking. जब आप मांग भी नहीं रहे हो तब भी। But with women you have to be very communicative. उनको बहुत communicate करना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि तुम ये करो, तुम ये ना करो करके। So I feel कि men
दे डू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट वो बोलते नहीं है जल्दी से कि मैं समझ रहा हूँ और मुझे सब समझ में आ रहा है. एंड दे डू, एंड आई फील कि वुमेन बहुत जल्दी दे फॉल इन लव. मेन दे डू टेक टाइम टू फॉल इन लव, बट व्हेन दे डू, वो फिर वो पूरा उसके ऊपर यू नो शाम दाम दंड भेद सब एक ही इंसान को दे देते. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर देम. करेक्ट. सो आई फील कि जब हम इतना इमोशनली वुमेन की जो बात करते हैं ना, क्योंकि हम सबसे प्यार कर बैठते हैं, हमें उतना ही प्यार एक इंसान से, दूसरे इंसान से, फैमिली में, very easy for women to fall in love. Yeah, but for men it's difficult. But when they do, even in friendship, I feel men friendship is the best friendship. Even मैं women friendship को भी इतना support नहीं करती जितना men friendship को देती हूँ. बट अगर एक पॉइंट यहाँ पे मैं बोलूँ दैट दे डू सेक्रीफाइस देयर आइडेंटिटी. जस्ट आपने किसी से प्यार किया, सो यू आर बॉर्न टू लिव योर ओल्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेप्ट द न्यू आइडेंटिटी. वो अपना घर वर सब छोड़ छाड़ के देन अपना नया नाम आपके साथ जोड़ते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द लव. राइट. वो पूरा घर छोड़ के एक नए घर में शिफ्ट होते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द लव. I think that it would be very difficult for a man to do that. Yeah. Even I don't know, the world is changing. Maybe क्या पता आगे जाके ये भी चीज होनी शुरू हो जाए. But अभी तक जो जिस जेंडर में मुझे ये इजी लगती थी वो थी वुमेन के जेंडर में. Okay. What I feel actually इसकी जो जहाँ पे है, जिस हिसाब से डेवलप हुआ है, I feel they are best in that. Just ये है कि किसी को क्रिटिसाइज मत करो. हाँ. We should not criticize कि कोई कम प्यार कर रहा है, कोई ज्यादा प्यार कर रहा है. Definitely. सबके प्यार करने का तरीका अलग है. और सबके दिखाने का भी तरीका अलग है. और we should not judge anyone by just because someone is showing more, someone is showing less. Yeah. That's my point, I think. Based on this topic. बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है अगर आपको समझना हो लाइफ के उसमें. अगर मेन वुमेन आपके लाइफ में बहुत ही आसपास रहते हैं, बट आवर होल लाइफ इज लाइक अ जिगसॉ पजल. Correct. Every piece is different. Every piece is of different size, of different shape. But when they are put together correctly, I feel वो perfect picture बनता है. तो हम बोलते हैं ना, पिक्चर, परफेक्ट पिक्चर फैमिली, परफेक्ट पिक्चर फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. तो वो मुझे लगता है तब बनता है व्हेन ऑल द इमोशंस एंड ऑल द सपोर्ट्स आर ऑल पुट टुगेदर. सो आई फील दोनों शायद इक्वल प्यार करता है. मुझे कोई बोलेगा तो आई लव माय हस्बैंड अ लॉट, बट देन ही विल से दैट आई लव यू अ लॉट. सो आई फील पार्टनर्स में या कोई भी ब्लड रिलेशन में कोई भी हो, आई फील कि इक्वली करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ way of showing that love. And one more thing जो मुझे अभी याद आई, just by the way you gave the example, कि यहाँ पे यूनिवर्सली हर एक के just because of the love and emotions सबके रोल भी डिफाइंड है. Right. कि अपब्रिंगिंग अगर बच्चों की करनी है, सो मदर इज द बेटर पर्सन टू डू दैट, नॉट द फादर. लेकिन बाहर जाके अगर फैमिली का ध्यान रखना हो, कमाना हो, हार्ड वर्क करना हो, लाइक धूप में काम करना हो, तो वहां पे महिला नहीं कर सकते. Because their body has been framed in that way and the man is strong enough to do that, right? So अगर हम जैसे चलते आ रहे थे वैसे ही चलेंगे, I think the world would be still better. Right. Right now बहुत सी चीजें चेंज हो रही है. Let's don't get into that. Yeah. And thank you so much for watching. Please do share this kind of topics, और हम ऐसे नए नए टॉपिक्स लेके आते हैं जहाँ पे where you can relate. So please do subscribe also and share with your family and friends. Thank you.